हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए वो आप कर सकते हैं। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। अगर आप वजन मेंटेन रखना चाहते हैं तब भी आपको 30 से 40 मिनट एक्सरसाइज करनी होगी। बस फ़र्क इतना है कि अगर आप वजन घटाना है तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको खाना भी हेल्दी खाना होगा। हेल्दी का मतलब वही है, अपने घर का बना हुआ खाना है और ज़्यादा तेल मसाला वाली चीज़ें, मीठा मैदा है, इनसे आपको दूरियां बनानी होगी। कभी कभार आप ले सकते हैं, डेली उपयोग में नहीं लाइएगा। जैसे हरी सब्जियां हैं, सलादें हैं, फ्रूट है, दूध है, पनीर है, सोयाबीन बड़ी है, इन सबको आपको ज़्यादा उपयोग लाना है। प्रोटीन वाली चीज़ आपको ज़्यादा खाना है, फाइबर वाली खाना है और कैलोरी वाली चीज़ आपको कम खाना है। खाना सब कुछ है लेकिन आपको क्वांटिटी का ध्यान रख के खाना है। प्रोटीन और फाइबर आपका ज़्यादा भी हो जाएगा लेकिन कैलोरी वाली चीज़, फैट वाली चीज़ आपको कम लेनी होगी। जैसे कि मैं अपने हमेशा वीडियो में बताती हूँ कि आपको मेजरमेंट बना के चलना होगा। जैसे पानी पीने का आपको 3 लीटर का टारगेट रखना होगा कि हमको दिन भर में 3 लीटर पानी कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज आप कोई भी एक्टिविटी आप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, जुम्मा कर सकते हैं, रस्सी कूद सकते हैं। जो भी आपको ईजी लगे, जो भी आपको अच्छा लगे, शुरुआत आप उसी से करिएगा। वैसे सबसे अच्छा होता है कि आप एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज से आपकी पूरी बॉडी की, पूरी शरीर की फिटनेस आएगी, बॉडी आपकी शेप में आएगी। तो एक्सरसाइज सबसे बेस्ट होता है। लेकिन आपको शुरुआत में जो करना हो, जो आपको ईजी लगता हो, उससे आप शुरुआत कर सकते हैं। जितना आपके पास टाइम हो, 10 मिनट, 5 मिनट, उतने से आप स्टार्ट ज़रूर करिएगा। इसलिए स्टार्ट करने के लिए पहले होता है कि जो आपका इच्छा करे, जो आपको खुशी दे, उससे स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आप उस चीज़ से स्टार्ट करेंगे जो आप में जिसमें आपका मन नहीं लगता है तो फिर वो आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि उस चीज़ से आप स्टार्ट करिएगा शुरुआत में जिसमें आपका मन हो, आपका दिल कहे कि नहीं ये अच्छा लगता है हमको करना, वो चीज़ करिएगा। दूसरी बात, एक इन फास्टिंग होती है। आप 16 घंटा के, 14 घंटा के फास्टिंग कर सकते हैं। इससे भी वेट में बहुत अंतर होता है। जैसे मान लीजिए आप शाम का डिनर कब कर रहे हैं, 7 बजे कर रहे हैं, 8 बजे कर रहे हैं, 9 बजे कर रहे हैं, उसके बाद आपको 14 घंटा बाद ही खाना खाना है। इसे ऐसे करके आप कर सकते हैं, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर आपने फास्ट किया है 16 घंटे का, 14 घंटे का, तो फिर आपको ऐसा नहीं है ना कि आपका जो टाइम बचा है 8 घंटा कि 10 घंटा, तो उसमें आपको ठोस ठोस कर खाना है। उसमें ऐसा नहीं करना है, आपको उसमें भी लिमिट में ही खाना है। ठीक है? अगर आप लिमिट में खाएंगे तो जो आपने 14 घंटा या कि 16 घंटा का फास्टिंग किया है तो वो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। उसके बीच आपको पानी वगैरह पी लेना है, लेकिन चाय है जैसे फ्रूट वगैरह है नहीं खाना है। सिर्फ आप पानी पी सकते हैं, बिना चीनी वाले, आप कॉफ़ी है, चाय है, वो ले सकते हैं। लेकिन आपको चाय तो वैसे दूध डाला रहता है तो वो फिर फास्टिंग को वो कर देता है। मैं कहूँगी कि पानी ही बस ले सकते हैं या कि कोई ड्रिंक ले सकते हैं, जैसे नींबू पानी है, धनिया पानी है, जीरा पानी है, इसको आप ले सकते हैं। बाकी उतने देर तक आप वैसे खाने वाली चीज़ कोई मत खाइएगा। उसके बाद आप अपना थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में 2 बार या कि 3 बार जितना आप खाना चाहते हैं उतना आप खा लीजिएगा। ऐसे करके आप अपना हिसाब बनाइए कि हमको ऐसे करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपने जैसे फास्टिंग कर लिया, शुरुआत आप 14 घंटा की करिए, फास्टिंग कर ली। दूसरी बात, आपने 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो आपके पास टाइम है, एक्सरसाइज ज़ोरों तोरों से कर ली, या कि आपने वॉक कर लिया ज़ोरों तोरों से, या कि आपने कुछ भी कर ली एक्टिविटी, घर का काम भी किए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बस आपका खाने का मतलब हिसाब होना चाहिए। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ लोगों की आदत होती है ना कुछ बीच बीच में मुंह में डालते रहते हैं। फिर वो बोलेंगे कि नहीं मैं तो आज खाया ही नहीं, मैं तो रोटी खाई ही नहीं, मैं तो ये खाया ही नहीं। लेकिन जो आपने थोड़ा बहुत एक पीस करके डाला ना, कभी बिस्किट, कभी नमकीन, कभी मिठाई, कभी एप्पल, कभी कुछ, मतलब थोड़ा थोड़ा करके किसी किसी के खाने की आदत, कभी मूंगफली, कभी चने, ऐसे करके, तो उसको भी आप लोगों को हिसाब में रखना होगा कि मैं कितनी बार ले चुकी हूँ, एक एक मुट्ठी, एक एक पीस कितनी बार ली हूँ। मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, पर किसी किसी की होती है ऐसी आदत, उनको उस बात को मैं बता रही हूँ कि ऐसे में भी वेट बढ़ता है। ठीक है? तो आपको उसका भी आपको हिसाब रखना होगा कि हमने कितनी बार क्या क्या चीज़ खिलाई है। इसलिए कि प्रोटीन तो नहीं मिलता है लेकिन कैलोरी हम लोगों को ओवर चली जाती है, जो कि हम लोगों को वेट बढ़ाती है। ठीक है? तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने अच्छे से ध्यान हर चीज़ का रख ली ना, तो मेंटेन करने के लिए भी यही तरीका होता है।
और वेट घटाने के लिए भी यही तरीका होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि अगर आपको मेंटेन करना है तो कैलोरी हम लोग उतना ले सकते हैं जितनी मेरी खर्च होती है, जितनी मेरी खर्च हो जा रही है उतना मैं ले सकती हूँ, किसी की भी बात है। अगर आपको वेट लॉस करना है तो फिर हमको उतनी कैलोरी नहीं लेनी है जितनी हमारे शरीर को ज़रूरत है, उससे कम लेंगे तब हमारा जाके वेट घटेगा, फैट घटेगा। इसलिए जब मैं कम लेंगे तो जो एक्स्ट्रा फैट है, एक्स्ट्रा कैलोरी है, वही खर्च होगी। अगर हम उतना ही डालते रहेंगे या कुछ से ज़्यादा डालेंगे, कभी हमारा वेट लॉस नहीं होगा। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना होता है। कैलोरी इसीलिए कहा जाता है कि वेट लॉस जर्नी में कैलोरी आपको कम लेनी है। प्रोटीन है, पानी वाली चीज़ें, फाइबर है, जैसे इनको आपको ज़्यादा लेनी है। जैसे सलादें हैं और फ्रूट वगैरह है, ये सब ले सकते हैं। जिनके पास ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो वो लोग अपना खाने का ही क्वांटिटी का थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके आप 3 बार खा सकते हैं, उसी को अपना बैलेंस बना के। ठीक है, तो आप लोग ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपका वजन घटेगा। ओके, तो करिएगा, खुश रहिएगा। महाशिवरात्रि आप लोगों को कैसी बीती, कौन कौन फास्ट रखा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और योगा एक्सरसाइज तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। ये फिटनेस, स्वस्थ रहना, फिट रहना बहुत ज़रूरी है आज के जनरेशन में। जितना ही आप स्वस्थ रहेंगे, फिट रहेंगे, उतना ही आपके लिए भी अच्छा है और आपके परिवार के लिए भी अच्छा है। हम तो कहते हैं आप भी फिट रहिए, अपने बच्चों, अपने परिवार को सबको फिट रखिए। योगा एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, बहुत ही ज़रूरी। खाना खाने से ज़रूरी हो गया है एक्सरसाइज, योगा करना। ओके, तो करिएगा, खुश रहिएगा। ओके, बाय बाय।